दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये है इस पे हमारा 18th वीडियो 17-01-18। आज हम लोग इसके पहले चैप्टर का 9th श्लोक देखेंगे दोस्तों, 01-09। जनक दोस्तों धीरे धीरे अष्टावक्र के ग्रूव में सेट होते चले जा रहे थे और उन्हें इसकी प्रसन्नता भी थी। बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने कि सुनैना से, अपनी पत्नी से इसके बारे में डिस्कस किया था। These things pay and now Janak was getting clearer and clearer. ये इंफॉर्मेशन कैसे नॉलेज बन जाता है, then it becomes understanding। ये जनक को अब धीरे धीरे समझ में आने लग पड़ा था। ये फीलिंग क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव, और फिर ये नोइंग क्या होती है, रियलाइजेशन क्या होती है। जनक वॉज वेरी 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 स्टेबल, एस्टेब्लिश्ड इंटरनली। नाउ जनक को ये बोध क्या है, अब इसका एहसास होने लग पड़ा था। जनक को तो क्लियर था दोस्तों पहले से भी कि जो काम करते भी हैं वो भी 3 तरह के लोग होते हैं, बाकियों की तो छोड़ दो। भक्ति कांडी, ज्ञान कांडी और कर्म कांडी। कर्म कांडियों का तो कुछ होता नहीं है, बस काम करते रहो, ना कोई भाव है ना कोई सोच है। और जो भक्ति भाव वाले होते हैं उनका जो ये सरेंडर भाव चलता है, इसका यदि वो जीवन में आगे चलते भी चले जाएं तो द्वैत ही उन लोगों का मंजिल है, गोल है। एक परम सत्य भगवान है और एक वो खुद हैं, अब जैसे समझ लें इसको। और तीसरे ये ज्ञान कांडी, सांख्य दर्शन से पूरा ड्रिवन है ये वेदांता की फिलॉसफी। ज्ञान कांडियों के बीच मैं को तो भूल जाओ, मैं तो कहीं ना कहीं भगवान के आसपास की चीज है, इंटेलिजेंस है, लिप्त हो जाती है, आ जाती है, उसकी अपनी एक चंचलता है। सबसे जो ग्रॉस है पहला वह है अहम, जिसके ऊपर पूरा शरीर, पूरी देह का निर्माण होता है। और फिर उसमें एक सूक्ष्म होती है शरीरी आत्मा। ज्ञान कांडी को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ तक पहुँच पाए और ये अद्वैत ज्ञान, परमात्मा, इस फिलॉसफी को समझ पाए। अष्टावक्र का तो सारा का सारा जोर ज्ञान पर ही है, स्व के ज्ञान पर, स्वबोध पर, आत्मा के ज्ञान पर। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें केवल जानना है, तुम्हें बस मानना है। दोस्तों अष्टावक्र भी धीरे धीरे फोकस पॉइंट पे आते चले जा रहे थे। स्वयं को देह से पृथक कर और चित्त में विश्राम कर। अभी सुखी हो जा, शांत हो जा, बंध मुक्त हो जा। तू कोई वर्ण
आश्रम वाला नहीं है, ये सब तेरे लिए नहीं है। तू तो असंग है, निराकार है, साक्षी है, तू विश्व साक्षी है। ये जान और सुखी हो जा। तू विभू है, दुख सुख तो मन के धर्म है। तू कोई करता भोगता नहीं है। तू पूछता है ना कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तेरा बंधन बस यही है कि तू किसी और को दृष्टा मानता है। ऐसे जनक को बताते बताते अष्टावक्र जी तू से मैं तक पहुंच गए थे। द्विवचन से एक वचन तक पहुंच गए थे। मैं करता नहीं हूं। जब पिछले सूत्र में अष्टावक्र जी ने बताया कि तू तो काले नाग से डसा हुआ है, ऐसा समझता हुआ कि तू करता है। तू करता नहीं है। इसको विश्वास रूपी अमृत समझ के पी और सुखी हो जा। तब जनक फिर पूछ बैठे अपने मन की व्यथा कि हे प्रभु, ये आत्मज्ञान रूपी अमृत पान किस प्रकार करूं। फिर अष्टावक्र जी ने समाधान किया है इस श्लोक में 0109। एकः विशुद्ध बोधा अहम इति निश्चय वहिन्ना प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव। अहम एकः, मैं एक, विशुद्ध बोध अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं, इति ऐसे निश्चय वहिन्ना, निश्चय रूपी अग्नि, अज्ञान गहनम, अज्ञान रूपी वन को प्रज्वाल्य जला करके वीत शोक, शोक रहित हुआ त्वम, तू सुखी भव, सुखी हो। मैं एक अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तू शोक रहित एवं सुखी हो जा। दोस्तों, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि तू एक है, सोल है, ओनली वन है। पहले अष्टावक्र जी कह रहे थे एको दृष्टा असि सर्वस्यो। फर्स्ट अष्टावक्र talked about only one witness of the entire universe। और अब तो कह गुजर रहे हैं कि you are only one, rather I am the only one। अहम, ऐसा कह रहे हैं। बस एक ही है, ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। और ये जो एक है ये अद्वितीय है। इसे भी दोस्तों जरूर 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 समझें। अद्वितीय मीन्स दैट देयर इज नो सेपरेशन, दैट देयर इज नो अदर। अद्वितीय मीन्स देयर इज नन अदर। इट इज वन विदाउट द सेकेंड। लहर और पानी दो नहीं है, बुलबुला और पानी दो नहीं है, घड़ा और मिट्टी दो नहीं है।
बस it is only the matter of form. Here, Ashtavakraji also means that I am limitless. Because if there are two, then they have to have limits. He is telling that not to. Advitiya. Advitiya means having no limits. Only one, which implies being limitless or infinite. It also means that I am formless, because if I had any form, I would have been limited. I would have been finite. Ashtavakraji is stressing that I am one. Evam Vishuddh. ये एवं means and, or, also. अद्वितीय ही नहीं, कुछ और भी हूं मैं. क्लैरिटी को एग्जैक्टनेस की तरफ बढ़ा रहे हैं अष्टावक्र जी. विशुद्ध हूं मैं. मेरा किसी से तदात्म्य नहीं है. I am not enjoined with anything. किसी से नियरनेस भी नहीं है. मैं बस दृष्टा हूं. ये चैतन्य हूं मैं बस, और कुछ नहीं. This chaitanya shows you the world, this and that. But Janak, remember, you are not the associated one, but the singular Chetana. Value this Chetana, this consciousness, your power to know. Respect that you have it. It is only because of Chetana you are able to enjoy. चेतना नहीं होगी तो बस फिर तुम जड़ ही हो. अब तुमको और कितना और बताएं. सूक्ष्म से सूक्ष्म हवा भी तुम्हें छू जाए और तुम जान उठते हो. ये तुम्हारे ऊपर प्रसाद की तरह है. जनक, क्या है वो जिसकी प्रेजेंस मात्र से ही all is being felt, all is being known. इस पे अष्टावक्र जी बताते चले जा रहे हैं कि one is the experience that I am bodh swarup. I am eternally present. I am always there. I am established, stationary. And Ashtavakra ji is adding one more factor to it, that I am like none else. अद्वितीय हूं मैं. दोस्तों, इन दोनों को साथ साथ कुछ तो स्टडी कर लीजिए. सबसे पहले क्या होता है? कांटेक्ट होता है हमारा. हम सब जानते हैं कि 5 सेंसेस है हमारी. एंड वी आल्सो नो दैट देयर कैन बी सर्टेन बीइंग्स विद मोर देन 5 सेंसेस. तो पहले तो एक्सपीरियंस होता है हमारा. These senses are mere instruments with limited specifications. This we know, friends, that our instruments can capture only what these are designed for.
and also these will function only for the time they are kept in use. So, truth, consciousness can be felt only in a limited manner. Though the consciousness is always there. दोस्तों ये always and consciousness इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है दोस्तों. The awareness is always present. Only the instrument records it at times in its designed limited range. Consciousness, which is अद्वितीय, which is बोध स्वरूप. देखिए अष्टावक्र जी बार बार क्लियरिटी से आपको बता रहे हैं कि what you are. Consciousness, which is formless, infinite, which is the ever observer, drashta. It gets into contact with the limited object, which is a form, which is finite, through a limited capacity instrument and gets mixed up. Ashtavakra says, do not fall into the trap of such a folly. Do not be an agyani. Know that I am Vishuddha Bodh. I am consciousness. इसका निश्चय करो, इसका निश्चय कर लो. The entire creation is meaningless without consciousness. Me. कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है. Know that I am the infinite, formless both. This body is made in the formless and is established in the formless. दोस्तों ये सच्चित आनंद हम बहुत सुनते हैं ना, तो एक तो ये भाव वालों का है, which is truth, consciousness, bliss, और यही दोस्तों सच्चित आनंद है. एक ये ज्ञान वालों का है. It is existence, consciousness and eternal. There are friends try to gauge the reality. Something touches me. Me is my body. The feeling of touch is to my consciousness. The sensation of touch too is a subtle object. The contact between the subtle object touch with the object body is felt through the object sense organ. Only mistake that is being committed is the feeling is associated with the observer, with me. This error is not happening. It is the mistake being done by you. It is so because man has identified with the three objects. मैं देख रहा हूं. The three objects are not me. अष्टावक्र तो दोस्तों यहां तक क्या गुजरते हैं कि even the consciousness is not me. I am a mere bodh in all these three. वेदांत बार बार बताता है
I am not what I see as myself in the mirror of the world. This is only my Chidabhas. That is what I keep on seeing. ये केवल एक प्रतीति है. And I know only what I know. ऊपर बताया ना दोस्तों, लिमिटेड ऑब्जेक्ट है, लिमिटेड सेंस ऑब्जेक्ट है, और लिमिटेड टाइम के लिए मैं अनलिमिटेड जो जानता हूँ वो फिर कितना लिमिटेड होगा. वी आर प्रोफेशनल्स. वी कैन ऐड मैथमेटिक्स टू इट and understand how meager do we know about even ourselves. अष्टावक्र आपको इस प्रोसेस से बाहर निकलने की बात बता रहे हैं. फ्रेंड्स, कंबाइनिंग these two, अद्वितीय and विशुद्ध, the experience that emerges is that I am consciousness. The subtlest that I am aware of. That which cannot be captured by our senses. When such a substance is gauged, we realize that it is me. That alone is Bodh Swarup. I am only consciousness. One is that creation is being seen. This body will not remain, but the substance will remain always. I am that who knows even the deep sleep. How else deep sleep can be known? Deep sleep is only in space and time. It is only in your bodh. I am that bodh. Friends, this needs to be repeated again and again. एक समय आएगा, एक मोमेंट आएगा, वो पल आएगा जब ये क्लिक होगा और हम इसे जान जाएंगे. ये अहंकार के ऊपर जो हमारी रचना हो गई है ना दोस्तों, इससे जो हमारा अध्यास हुआ पड़ा है, ये एक बीमारी ही है दोस्तों. जब से हम इस संसार में आए हैं, जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, ये अहंकार के ऊपर का पूरा ध्यास पीछे पड़ा ही रहता है, जीवन भर पीछे पड़ा रहता है. यदि सोचें, यदि जानें, यदि इसको समझें, तो अहंकार के अतिरिक्त हम पर कोई और चीज़ लदी ही नहीं है और कोई बोझ है ही नहीं दोस्तों. दिस अहंकार के बारे में क्या कहें दोस्तों. इट मीन्स ज्वाइनिंग योर कॉन्शियसनेस विद समथिंग एल्स. जैसे दूध में पानी. अब पानी प्योर है, साफ है, लेकिन है तो पानी ही ना. यदि दूध में आपने पानी मिला दिया तो दूध तो इम्प्योर हो ही गया और वो पानी भी इम्प्योर हो गया. ये है दोस्तों समझने वाली बात. चैतन्य ऐसा ही है. यह निश्चय करना है हमें. I am so. This resolve, firm resolve has to be made. Obvious, natural, understandable facts हैं
all forms will be dissolved in the formless. And when the conditions are right, these forms will reappear. And still further, in time, a time comes when the consciousness begins to reflect in the newly formed material object forms. So, one is me, which cannot be destroyed, and one is the feeling of my being. This formless feels the form. All the forms seem to be mine. Thus, I expand up to infinity. Whereas, in actuality, I am the formless. I am the consciousness. But I start associating with the infinite. I feel so that I am so and so. I alone feel so. यही है दोस्तों प्रॉब्लम. The truth is that I do not feel. अरे अपनी क्या बात करो दोस्तों, जिस तरफ मन नहीं लगाओगे उस तरफ तो आपको माया भी नहीं दिखती. सामने पेड़ है, कितने एक्सीडेंट्स नहीं हो जाते हैं, आपका ध्यान ही नहीं था, आपका मन ही नहीं था, आपको दिखा ही नहीं. दोस्तों, ये ब्रह्म, ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, these have been explained in detail in Katha Upanishad too. And we have studied Katha Upanishad jointly very recently. Before starting to venture studying Ashtavakra Gita, we have done a full series on Katha Upanishad. In Katha Upanishad, an 11 years old Nachiketa, which is you, is taught by Yam Dharmraj. And in Ashtavakra Gita, 11 years old Ashtavakra teaches the King Janak, once again you. And friends, एक मजे की बात है जो मैंने पहले भी बताई है आपको कि नचिकेता एंड अष्टावक्र आर द सेम फैमिली. एक बहुत ही रफ एस्टिमेट के हिसाब से 12,000 साल पहले की दास्तानें हैं ये सब. नचिकेता शायद एक जनरेशन ऊपर के थे अष्टावक्र से. धर्मराज नचिकेता को बहुत जगह गौतम कह के भी बुलाते हैं. अब दोस्तों, हमारा ये विषय नहीं है, उतनी एग्जैक्टनेस तो फिर जो हमारे शास्त्री हैं वही बता पाएंगे. ओपन सीक्रेट के लिए यह डिटेल ज़रूरी नहीं है. बस इतना ही ज़रूरी है कि नचिकेता और अष्टावक्र एक ही फैमिली के थे. और ये फैमिली अभी देवताओं के बाद महामानव की ये पहली फैमिलीज थी दोस्तों, धरती के इस भूखंड पे जिसे हम अपना भारत जानते हैं. धर्मराज ने 11 साल के नचिकेता को भी यही सब बताया है दोस्तों. मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, जरा हमारे
कथा उपनिषद के वीडियोस को भी देख लें। धर्मराज डिटेलिंग ऑन सेल्फ इज स्लो gradual study. It is a steady flow to the goal. It is as if even carrying the furtherance. The maturity of telling is stunning, impeccable. And Ashtavakra's approach is direct. You have only to know. There are no ambiguities whatsoever. Only we, man, makes the path complex for no reason. As per Ashtavakra, why be foolish? Cunning does not pay. Crookedness only blocks the passage of light. दोस्तों क्लियर है, neither my consciousness will be ever ending. खत्म नहीं हो सकती है ये, nor my material will ever finish. ये भी कभी समाप्त नहीं होगा. Only the formulations and forms will change. दोस्तों हमारा विज्ञान कितना आगे निकल आया है. जो हमारे टेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो वेव से, पल्सेस से, साउंड से एक तिनके बराबर यूरिन से, स्वेट से, खून से आपके बारे में कितना कुछ बता देता है हमारा विज्ञान. कितने वर्ष पहले से हम जानते हैं दोस्तों कि each drop of the ocean contains all the properties of the entire one. वैसे ही each part, smallest, tiniest part of your body carries your entire signature. Only very recently Einstein discovered that energy cannot be destroyed or created. Only its form gets changed. We Indians knew it from the very beginning of the civilization that I, Atma, cannot be destroyed. कितने ग्रंथों में ये बताया गया, दोहराया गया, समझाया गया है दोस्तों. आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती. आत्मा ही comes back again and again in different lives. Consciousness will remain as the base. All will be formed and destroyed, but the consciousness will remain. दोस्तों हम तो प्रोफेशनल्स हैं, जानते ही हैं. Never look for complete 100%. Vouch for little. That is the way. The torch shows light sufficient for you to begin. The way, the entire path comes after that. You cannot carry 100% ever.
you can attain only some percentage of 50%. That is the challenge. 50% because at any moment you are on one side of the coin. 50% तो आपके बिल्कुल पाई फेज से ऑपोजिट साइड में होता है. India gives you the unique opportunity of knowing both the faces, knowing both the ends. Thanks, friends. I'm sure you would have liked this video and Open Secrets explanation of the deep sutras of Ashtavakra Gita. Please give this video a like, a thumbs up, and share it with your important contacts. Please help us grow our viewership. Thank you, friends. अब मैं अपने उसी बचपन की गांव की प्रेयर के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks, friends.